Good morning, everybody. Welcome to another session of Architectural Draftsmanship Sanction Drawing. आज संडे है, आप लोग सभी को पता है। और पहले जैसे होता था कि हम पूरा हफ्ता वेट करते थे कि कब संडे आए। अभी सिचुएशन बदल गया है। अब शायद मैक्सिमम लोग सोचते हैं कि कब एक वर्किंग मंडे आए कि चारों तरफ सब कुछ सही हो और हम काम पे निकले। तो एनीवे, घर बैठे बैठे कुछ ड्राइंग सीखा जा सकता है। तो हम चले जाते हैं ड्राइंग स्क्रीन पे और स्टार्ट करते हैं जहां पे लास्ट डे हम ड्राइंग को लेके आगे बढ़े थे वहां से। हाँ, हम लास्ट डे क्या किए थे, सेक्शनल ड्राइंग करना स्टार्ट किए थे और फर्स्ट फ्लोर लेवल में सेक्शन लाइन से जो सेक्शन हम लोग देखना पसंद करेंगे और फिर देख पाएंगे, जो भी बोले उसको हम ड्रॉ किए थे। उसके बाद हम ग्राउंड फ्लोर भी ड्रॉ करेंगे और रूफ में भी सेक्शन लाइन पे क्या आएगा ड्रॉ करेंगे। उसके बाद सेक्शन ड्राइंग पे क्या क्या इंफॉर्मेशन देना जरूरी होता है वो भी देखेंगे। हम जो है पहले क्या किए थे, एक फ्लोर लेवल्स का मार्किंग कर लिए थे। एक डायमेंशन अभी ड्रॉ करके रखते हैं, बाद में हो सकता है फिर से ड्रॉ करना पड़े कि क्या क्या फ्लोर लेवल हम मार्क किए थे, वो मेमोराइज करने के लिए। प्लिंथ हाइट और ग्राउंड फ्लोर हाइट ये 600, ये जो लेवल है ये है ये लेवल को हम ग्राउंड लेवल GL बोल के लिख सकते हैं। ये जो थोड़ा थिक लाइन है वहां से डायमेंशन काउंट किया जाता है। तो हम बाकी फ्लोर्स का भी डायमेंशन कितना लिए थे देख लेते हैं। इतना इतना लिए थे। क्यों लिए थे? लास्ट डे आप लोग तो जो लोग भी क्लास अटेंड किए होंगे लास्ट दिन, उनको ये याद रहेगा कल की क्लास। फिर भी बता देते हैं, टोटल हाइट लिमिटेशन हम लोगों का था इधर बिल्डिंग का 7 मीटर। वो 7 मीटर को हम पूरा लेने के लिए ये 3200 करके हाइट लिया था, जो कि मिनिमम हम लोगों को होना पड़ता था बिल्डिंग का हाइट 3025 अगर 125 स्लैब थिकनेस हम पकड़ते हैं तो। क्योंकि बिल्डिंग रूल्स पे बोला गया है कि 2.9 मीटर मिनिमम होगा एक फ्लोर का टॉप से दूसरा फ्लोर का बॉटम का हाइट फॉर हैबिटेबल रूम इन रेसिडेंशियल बिल्डिंग। उससे ज्यादा हम ले लिए, बिल्डिंग फ्लोर का हाइट ज्यादा होता है तो फ्लोर का जो इंटरनल टेम्परेचर है वो थोड़ा डाउन रहता है। फ्लोर का हाइट जितना कम होता है टेम्परेचर, इंटरनल टेम्परेचर उतना ज्यादा रह जाता है कंपेयर टू आउटसाइड। आप लोग देखे होंगे, इस बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। पब्लिक बिल्डिंग्स में जहाँ पे पब्लिक गैदरिंग ज्यादा होता है वहां पे फ्लोर हाइट बहुत ज्यादा होता है। ऑडिटोरियम्स, लाइब्रेरी पे स्पेशली आप देख सकते हैं कि जहां पे भी लाइब्रेरी पे रीडिंग एरिया है वहां पे फ्लोर का हाइट ज्यादा होता है ताकि लोगों को गर्मी ना लगे। विदाउट एयर कंडीशनिंग फ्लोर हाइट अगर बहुत ज्यादा हो तो बिल्डिंग के अंदर जो है एक टेम्परेचर ड्रॉप होता है। ये आप और भी देख पाएंगे। मैं जैसे लास्ट ईयर क्रिसमस टाइम पे विजिट किया था कोलकाता में, जो सेंट पॉल चर्च है वहां पे। तो चर्च के अंदर जाने के साथ साथ ही हमें महसूस हुआ कि वहां पे थोड़ा कोल्ड ज्यादा है आउटसाइड से, क्योंकि चर्च के अंदर का जो हाइट है जहाँ पे बैठते हैं लोग वो हाइट बहुत ज्यादा होता है चर्च का डिजाइन के हिसाब से। तो वो हाइट में क्या होता है, टेम्परेचर ड्रॉप होता है क्योंकि जो हॉट एयर है वो बहुत ऊपर चला जाता है और कोल्ड एयर जो है चारों तरफ से बिल्डिंग में
घुस के वहां पे नीचे के तरफ आ जाता है। तो हम फर्स्ट फ्लोर का सेक्शन किए थे, अभी ग्राउंड फ्लोर का सेक्शन करेंगे हम। मैं क्या करता हूँ, मैं पहले जिस फ्लोर का सेक्शनल ड्राइंग करता हूँ उस फ्लोर के एकदम ऊपर में ही ड्राइंग को प्लेस कर देता हूँ। हम बोल रहे हैं, क्या बोलने की कोशिश किए हैं। एक आउटलाइन बॉक्स बना लिए, इसमें क्या होगा, ड्राइंग को मूव करने में थोड़ा ठीक रहेगा। ये मेरा थ्योरी है, आप लोग नहीं बना के भी कर सकते हैं। अभी ये टोटल ड्राइंग को हम मूव करते हैं ग्राउंड फ्लोर के तरफ, एंड पॉइंट लेके ये एंड पॉइंट पे मूव कर दिया। सेम रेक्टेंगल क्रिएट किए थे फ्लोर प्लान्स में। ग्राउंड फ्लोर पे मूव हो गया। अभी ग्राउंड फ्लोर में कहां से क्या हो रहा है देखिए। मेन जो फ्लोर है वहां पे सेम ही है, बैल्कनी, किचन, स्टेयरकेस, सेम एज फर्स्ट फ्लोर लेवल। सिर्फ यहाँ पे जो है विंडो है ग्राउंड फ्लोर पे, वहां से बिल्डिंग का मेन एंट्री है, यानी डोर है। तो हम क्या करेंगे, ऊपर का सारा चीज जो है पहले कॉपी करेंगे, स्लैब को छोड़ के। स्लैब यहाँ पे दूसरा होगा ग्राउंड फ्लोर में। ऐसा होगा सेम एज। और यहाँ पे क्या करेंगे हम, इसको ये विंडो का ब्लॉक को एक्सप्लोड करते हैं और ये विंडो फ्रेम्स डिलीट करते हैं, मतलब इसी को एडिट करके डोर का एरिया बना रहे हैं। ये यहाँ पे एक डोर का फ्रेम दिखा सकते हैं। डोर का फ्रेम, एक डोर का ब्लॉक लेते हैं कहीं से, वहीं से फ्रेम को ये क्या है, एक्सप्लोड करते हैं। ये फ्रेम बैठा दिया इधर, डोर का चारों तरफ जो फ्रेम घूमेगा। अभी ये ठीक बैठा है हमने, आपको क्या लगता है? आप लोग जो भी रेज हैंड कर रहे हैं थोड़ा वेट कीजिए, हम ड्राइंग सेशन के बाद लास्ट 10 मिनट जो है डिस्कशन सेशन रखेंगे। हम अभी चैट विंडो और बाकी सबको जो है फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ड्राइंग पे थोड़ा कंसंट्रेट करना पड़ रहा है डेमोन्स्ट्रेशन में भी। लास्ट में जो है एक साथ सभी का जो क्वेरी है मेरा आज का ड्राइंग रिलेटेड या फिर प्रीवियस ड्राइंग रिलेटेड, हम उनका आंसर करेंगे। तो ये ड्राइंग में जो फ्रेम हम बिठाए हैं, ये क्या ठीक बिठाए हैं? आई थिंक नो। क्यों हम बोल रहे हैं? यहाँ देखिए, ये दरवाजा अंदर खुल रहा है, तो फ्रेम का जो प्रोजेक्टेड पार्ट है वो राइट साइड पे है। तो जब सेक्शन में देखेंगे प्रोजेक्टेड पार्ट जो है ये एक्चुअली मिरर हो जाएगा, ऐसा होगा। और जैसे कि बोले थे कि डोर, विंडो, फ्लोर प्लान पे हम एज ओपन दिखाते हैं और सेक्शन में जो है उसका क्लोजिंग पोजीशन में दिखाते हैं। ये हो गया
डोर का सेक्शन, ये जहां पर भी डिटेलिंग पोर्शन है वहां पे सिर्फ सिंबॉलिक ही हम लोग दे रहे हैं, क्योंकि सैंक्शन ड्राइंग बन रहा है ये। और सैंक्शन ड्राइंग में मेन इंपॉर्टेंट होता है जो बिल्डिंग रूल्स में जो रेस्ट्रिक्शंस है उसको फॉलो कर रहे हैं नहीं, उसको रिफ्लेक्ट करना। ये डिटेलिंग ड्राइंग नहीं है। डिटेलिंग ड्राइंग और वर्किंग ड्राइंग जो है वो अलग सेट होता है। हमारा प्रोसीजर ऐसा होता है कि क्लाइंट पहले हमारे पास आते हैं, हमसे हमको पहले फ्लोर प्लान, स्कीमेटिक प्लान बनाना पड़ता है, वो हम पहले दिखा चुके हैं। उसको क्लाइंट को देना पड़ता है, क्लाइंट उसको फाइनलाइज करते हैं, फिर चला जाता है स्कीमेटिक ड्राइंग से सैंक्शन ड्राइंग। सैंक्शन ड्राइंग बिल्डिंग सैंक्शन हो जाने के बाद सैंक्शनिंग अथॉरिटी से जब काम चालू होता है तब स्टेप बाय स्टेप वर्किंग ड्राइंग की जरूरत होता है। और इस बीच में अगर आफ्टर सैंक्शनिंग क्लाइंट चाहे कि उनका कुछ प्रेजेंटेशन ड्राइंग रहेगा, नॉर्मली कॉमर्शियल यूसेज में जो कंस्ट्रक्शन होता है जैसे कि अपार्टमेंट बिल्डिंग और ऑफिस, लाइब्रेरी, हॉस्पिटल और जो डिफरेंट टाइप ऑफ बिल्डिंग्स है वहां पे प्रेजेंटेशन ड्राइंग रहता है। फ्लोर प्लान को कलर में प्रेजेंटेशन करना, बिल्डिंग को एज ए 3D मॉडल 3D व्यू में प्रेजेंट करना। प्रेजेंटेशन ड्राइंग का सेशन हम नेक्स्ट मंथ से चालू करेंगे। जितना दिन लॉकडाउन रहेगा हम क्लास को आगे लेके जाएंगे। फिर उसके बाद इंस्टीट्यूशन से क्या हो सकता है हम देखते हैं, क्योंकि इंस्टीट्यूशन में रेगुलर क्लासेस रहता है, उसके बीच में भी कैसे हम वीडियो क्लास करते हैं वो बाद में एज पर शेड्यूल देखेंगे। अच्छा, ग्राउंड फ्लोर पहले कंप्लीट करते हैं। अभी नीचे का पोर्शन जो है मैं स्लैब को कॉपी नहीं किया, क्योंकि ग्राउंड फ्लोर में जो है इसका कंस्ट्रक्शनल डिटेल अलग होता है। यहाँ पे स्लैब और बीम है और इसमें रीइंफोर्समेंट है, मतलब इसमें अंदर पे एमएस बार रहता है, माइल्ड स्टील बार जो है, रीबार बोलते हैं, एमएस बार बोलते हैं, रॉड बोलते हैं, जो भी बोले, रीइंफोर्समेंट जो बोलते हैं वो रहता है यहाँ पे थ्रू आउट स्लैब और बीम। लेकिन ग्राउंड फ्लोर में रीइंफोर्समेंट नहीं रहता है, सिर्फ स्लैब रहता है और ब्रिक वर्क रहता है। उसका सिंबॉलिक डिटेल कुछ देना पड़ेगा हमें। वो क्या है, हम लोग नॉर्मली जो टाई बीम लेआउट किए थे, टाई बीम लेआउट में हम थोड़ा वापस जाते हैं। ये जो टाई बीम लेआउट किए थे, ये टाई बीम लेआउट का पोजीशन इधर हम लोगों को देखना पड़ेगा। टाई बीम का पोजीशन देखना पड़ेगा। पहले टाई बीम को, ये भी शायद ब्लॉक एक्सप्लोर किया हुआ था, मैं फिर से टाई बीम लेआउट को फुल एक ब्लॉक बना लेता हूँ पहले, क्योंकि ये लेआउट को हम ग्राउंड फ्लोर प्लान के ऊपर प्लेस करेंगे, उसमें ब्लॉक बनाना नेसेसरी है। हम ले ऑफ करके बाकी लेयर्स को ऑफ किया। और ये इंफॉर्मेशन आप लोगों को बता दें कि ऑटोकैड, हाउ टू ड्रॉ इन ऑटोकैड, मतलब ऑटोकैड का ट्यूटोरियल्स का भी क्लास चल रहा है एनिमे पे। जिन लोगों को ऑटोकैड अभी तक इंस्टीट्यूशन में स्टार्टअप नहीं हुआ है, जिन लोगों को क्लास, वो लोग जरूर ऑटोकैड का जो क्लासेस चल रहा है उसको फॉलो कीजिए। फिर हमारा ये ड्राइंग जो है ये समझने में जहां जहां पे दिक्कत हो रहा है वो दिक्कत नहीं होगा। बीम को एक ब्लॉक बना लिया। अभी इसको प्लेस कर रहे हैं ग्राउंड फ्लोर प्लान पे, जहां से हम ग्राउंड फ्लोर का सेक्शन ऊपर में ड्रॉ कर रहे थे। ओ सॉरी, इधर तो है, इसको भी डिलीट करना पड़ेगा। अभी इधर प्लेस करना पड़ेगा। सेक्शंस ड्रॉ हो जाने के बाद आर्किटेक्चरल फ्लोर प्लान से बीम का जो लेआउट है उसको डिलीट करना मत भूलना, क्योंकि बीम लेआउट सिर्फ स्ट्रक्चरल ड्राइंग में ही रहेगा। आर्किटेक्चरल ड्राइंग में बीम लेआउट नहीं रहेगा, ओनली कॉलम रहेगा।
अभी इधर प्लेस किया, इसका डिटेलिंग कैसे होता है, ये जो है हम GL मतलब ग्राउंड लेवल मार्क किए हैं, नॉट ग्राउंड फ्लोर लेवल। ग्राउंड फ्लोर लेवल है ये वाला लाइन, हम लिख लेते हैं GFL ग्राउंड फ्लोर लेवल। ये है बिल्डिंग का जो ग्राउंड फ्लोर है उसका लेवल, और GL है जो हमारा ओरिजिनल ग्राउंड का लेवल है या फिर रोड लेवल जो है उसी को हम GL कंसीडर करते हैं, ग्राउंड लेवल। साइट का जो लेवल है फ्लोर लेवल, इसको एक एरो जैसा मार्क करते हैं। हमें एक ब्लॉक बना रहा है लेवल्स का। यहाँ इसके ऊपर हम लिख देते हैं ग्राउंड फ्लोर लेवल। एग्जैक्टली जो लेवल हम मार्किंग कर रहे हैं वो बेटर समझ में आएगा। और यहाँ पे इसको कॉपी करके ग्राउंड लेवल कर देते हैं। और भी एक बात है, इसका जो लेवल का हाइट है वो भी इधर मेंशन करना पड़ेगा। प्लस 600 ये नंबर लगेगा। ये थोड़ा इसको थोड़ा ऊपर लेके जाना पड़ेगा। एडजस्ट हो गया। इधर भी सेम सेक्शंस में ये जो हाइट का मार्किंग है वही मेन है। प्लस माइनस परसेंट सी 0 सॉरी परसेंट पी प्लस माइनस 0.00। ये हो गया ग्राउंड लेवल, ये ग्राउंड फ्लोर लेवल। ये लाइन का भी एक लाइन टाइप अलग कर देते हैं, सेंटर लाइन का कुछ टाइप ले लेते हैं। सेंटर लाइन इसका प्रॉपर्टी में लाइन टाइप स्केल को थोड़ा डेंस कर देते हैं ऐसा। अभी ये फ्लोर लेवल को कॉपी करके हम ऊपर का फ्लोर में ले जाते हैं और इसमें लिखते हैं फर्स्ट FL मतलब फर्स्ट फ्लोर लेवल।
ये कितना होगा? अब लेफ्ट से डायमेंशन से ऐड भी कर सकते हैं। 3200 फ्लोर हाइट 3200 प्लस 600, क्योंकि फ्रॉम द ग्राउंड लेवल एवरी लेवल इज टू बी डिस्क्राइब और एवरी लेवल इज टू बी मार्क। 3800 होगा। तो फिर से हम चले जाते हैं ड्राइंग में। यहाँ पे होगा प्लस 3800। मैं फिर से समझा रहा हूँ, ये टोटल हाइट ग्राउंड लेवल से 3800। अभी इसके ऊपर होगा रूफ लेवल। अगर दूसरा फ्लोर रहता तो दूसरा फ्लोर मार्किंग करके लेवल रहता। रूफ लेवल ये डायमेंशन को भी हम रूफ लेवल पे लेके जाके चेक कर सकते हैं कि वो 7 मीटर ही है, पहले ही हम डिफाइन किए थे उसको। तो प्लस 7000 ये हो गया सेक्शन में फ्लोर लेवल को मार्किंग। हम क्या किया, एक साइड पे फ्लोर लेवल को मार्किंग करके उसका लेवल को राइटिंग में दिया, और दूसरा साइड पे क्या किया, डायमेंशनिंग दिया। ये दोनों साइड से दो इंफॉर्मेशन को हम प्रेजेंट किए। उससे क्या हुआ, हमारा प्रेजेंटेशन थोड़ा अच्छा रहा, और एक फ्लोर लेवल के साथ डायमेंशन होगा तो थोड़ा वो एरिया कंजेस्टेड हो जाता है इंफॉर्मेशन से। बेटर हम दोनों तरफ स्प्लिट कर दिया। इधर हमारा स्कोप था, अगर कहीं पे स्कोप नहीं रहता तो एक साइड पे ही दो ही चीज दे देते। ड्राइंग को अनवांटेड स्पेसेस से हमको अवॉइड करना है हर वक्त। तो वो टाइम टू टाइम ख्याल रखना पड़ेगा कि कहाँ पे हम स्पेसेस श्रिंक कर सके। हम कह रहे थे ग्राउंड फ्लोर के बारे में। जस्ट अ मिनट, देयर इज अनाउंसमेंट। हमारा घर एकदम मेन रोड के साइड में ही है, इसलिए रोड का जो भी कैओस है वो ऑटोमेटिकली हमको सुनना पड़ता है। जो भी हो, अभी टाइमिंग देखिए, इधर से हम दिए नहीं है, टाइमिंग इधर है, मतलब सेक्शन लाइन जहाँ पे यह है हम सिर्फ वही का बात बोल रहे हैं। यहाँ पे टाइमिंग है, यहाँ पे टाइमिंग है, और सेक्शन लाइन ऊपर जाके इधर जो डोर में काटा हुआ है इधर टाइमिंग है। 3 टाइमिंग हम लोगों को मिला। छोटा बिल्डिंग में टाई बीम और बीम का नॉर्मली प्रॉपर्टी सेम रहता है। हम ऊपर से बीम को कॉपी किए और ग्राउंड लेवल पे उसको प्लेस किया। टाई बीम का जो टॉप है वो ग्राउंड लेवल में प्लेस किया। इसको फिर से याद रखिए कि टाई बीम जो होगा वो नॉर्मली, हम नॉर्मल केसेस को लेके स्टडी कर रहे हैं, नॉर्मली ग्राउंड लेवल पे उसका टाई बीम का टॉप जो है फिनिश होता है फॉर स्मॉल रेसिडेंशियल बिल्डिंग। कभी कभी टाई बीम एकदम नीचे भी होता है, और फाउंडेशन के ठीक फाउंडेशन का जो बेस है, बेस के एग्जैक्ट ऊपर पे कोई अगर दूसरा बीम रहता है उसको आप फाउंडेशन बीम बोल सकते हैं। वो भी टाई बीम की तरह ही होता है, वो भी एक्स्ट्रा एक सीरीज ऑफ बीम्स होता है। किसी किसी प्रोजेक्ट में अगर स्ट्रक्चरल इंजीनियर सजेस्ट करते हैं तो वैसा बीम हम लोगों को यूज करना पड़ता है। यहाँ पे छोटा बिल्डिंग है, सिंपल फॉर्मेट हो रहा है।
यहाँ पे एक बीम रहा, फिर इधर पे एक बीम दे रहा है, इधर पे एक बीम दे रहा है। ये आप लोगों को हम बताए थे जब स्ट्रक्चरल डिजाइन का ये लेआउट बना रहे थे ग्राउंड फ्लोर में, कि टाई बीम होने के टाइम पे स्टेयरकेस का जो ये साइड वाला बीम जो हम ऊपर में 200 का यूज कर रहे हैं, टाई बीम में सभी टाई बीम जो है 250 का रहेगा, क्योंकि ये स्टेयरकेस में इफेक्ट नहीं डालेगा, ग्राउंड के नीचे रहेगा। तो उसके हिसाब से यहाँ पे देखिए 200 का बीम हम लोग दिए हैं। जब स्टेयरकेस का सेक्शन लेंगे तब ये चीज और भी आप लोगों को हम दिखा देंगे। 200 लिए, लेकिन इधर ग्राउंड जो टाई बीम है यहाँ पे 250 लिया है, और बाकी नॉर्मली 250 है। हम अभी ये 3 वर्टिकल सीरीज ऑफ लाइंस को डिलीट करते हैं। अभी देखिए वॉल्स का पोजीशन ये है। एक्चुअली कंस्ट्रक्शन के टाइम पे क्या होता है, कॉलम्स जो है, फाउंडेशन जो है, फाउंडेशन से कॉलम ऊपर जाने के बाद जो टाई बीम दिया जाता है, टाई बीम के ऊपर से ब्रिक वॉल होना चालू होता है। हम लोगों को ये बहुत से टाइम पे हम लोगों को ये ओवरलुक हो जाता है कि ब्रिक वॉल कितना तक रहेगा नीचे। कोई जो है टाई बीम ना देके टोटल ब्रिक वॉल खींच देते हैं इन आरसीसी स्ट्रक्चर आल्सो, लेकिन ये गलत है। फाउंडेशन के ऊपर कॉलम्स ऊपर के तरफ जा रहा है, उसके बाद जो टाई बीम गया है, टाई बीम के ऊपर से जो है ब्रिक वॉल होना चालू होगा। मतलब ब्रिक वॉल डायरेक्ट सॉइल पे रेस्ट नहीं होगा, उसका नीचे कंक्रीट रहेगा, डायरेक्ट सॉइल पे रहेगा। तो एज लोड बियरिंग फाउंडेशन उसका अलग से स्ट्रिप फुटिंग या फिर जो भी हो करना पड़ेगा, नहीं तो वो ब्रिक वॉल जो है नीचे की तरफ चला जाएगा। उसका एक सेल्फ वेट है, और सॉइल जो है थोड़ा सॉफ्ट टाइप का है कंपेरेटिव टू ब्रिक नेचुरली। इन रॉकी सॉइल दैट इज डिफरेंट। जहाँ पे हिली एरिया है उसका जो कंस्ट्रक्शन है अलग है। हम ये जनरल सॉइल को लेके डिस्कस कर रहे हैं। वो टाई बीम के ऊपर से ब्रिक वर्क होना चालू होता है। और भी एक चीज है, टाई बीम के ऊपर से अप टू प्लिंथ हाइट ब्रिक वर्क जो होता है, ये जो हम ब्रिक वॉल ऊपर के तरफ जो 200 मिलीमीटर लिया है, टाई बीम 250 है, तो ये ब्रिक वॉल भी मोस्ट ऑफ द केसेस हम लोग 250 का ही प्रोवाइड करते हैं अप टू प्लिंथ लेवल। टाई बीम के ऊपर से अप टू प्लिंथ लेवल ये ब्रिक वर्क्स हो जाएगा 250 का। इधर भी हम ये डिलीट करके वहां से कॉपी करते हैं। टाई बीम के ऊपर में यहाँ बैल्कनी का पोर्शन में हम बाद में आ रहे हैं, पहले ये पोर्शन कंप्लीट कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा ब्रिक वॉल अप टू प्लिंथ लेवल। उसके ऊपर में जो है हमारा जैसे एक्सटर्नल वॉल 200 मिलीमीटर थिकनेस का जा रहा है, वैसा जाएगा। इंटरनल वॉल जो 125 थिकनेस का जा रहा है वैसा जाएगा। लेकिन अप टू प्लिंथ लेवल ऑल ब्रिक वॉल्स शुड बी 250। यहाँ पे जो है ये लाइन जो है, ये लाइन पे ये लेवल पे डैम प्रूफ कोर्स रहता है, डीपीसी जो हम बोलते हैं, डैम प्रूफ कोर्स रहता है। आपको पता है कि ग्राउंड का जो मॉइस्चर है वो बिल्डिंग के ऊपर आने से वॉल्स डैमेज होता है, प्लास्टरिंग पेंट्स खराब होता है। तो यहाँ पे एक डैम प्रूफ कोर्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं। ये ब्लू लाइन से हम दिखाए हैं वॉल्स जाके डैम प्रूफ कोर्स। अभी इसके बीच मतलब हम जो बोलने जा रहे हैं, यहाँ पे अगर फाउंडेशंस को थोड़ा ऑफ कर दे फॉर डिस्कशन, मैं कॉलम मार्किंग डायमेंशन ये भी ऑफ कर देता हूँ, फाउंडेशंस को भी ऑफ कर देता हूँ।
टाई बीम लेवल, ये ऐसा ऐसा शेप का रेक्टेंगुलर, आप बोल सकते हैं कंटेनर की तरह दिखेगा, ऐसा स्पेसेस क्रिएट होगा टाई बीम लेवल पे। और ऐसा रेक्टेंगुलर शेप का जो है एरियाज क्रिएट होगा अप टू प्लिंथ लेवल, जो एरिया को सॉइल, सैंड और एनी अप्रूव्ड मटेरियल से फिल किया जाएगा, जो सैंड फिलिंग बोलते हैं, इसके नीचे होता है। मैं ड्राइंग ऊपर से करना स्टार्ट करता हूँ, एक्चुअली काम जो है नीचे से ऊपर होने लगता है। यहाँ पर भी मैं यहाँ पे 150 मिलीमीटर का स्लैब दे रहा हूँ, लेकिन ये पीसीसी है, आरसीसी नहीं। ऊपर में आरसीसी हुआ, नीचे पीसीसी है, क्योंकि इसके नीचे हमारा ग्राउंड है, अर्थ है। तो आरसीसी इसलिए हम लोगों को देने की जरूरत होता है कि लोड को डिस्ट्रीब्यूट करे बीम पे, और बीम लोड को डिस्ट्रीब्यूट करे वर्टिकल कॉलम पे। यहाँ पे ये स्लैब डायरेक्टली अपना लोड जो है सॉइल पे छोड़ रहा है, इसलिए अंदर आरसीसी देने की जरूरत नहीं है। ये भी कंक्रीट है, इसलिए कंक्रीट लेयर से ही मार्क किया, लेकिन ये आरसीसी है। उसके नीचे फ्लैट ब्रिक सोलिंग है, 75 थिकनेस का। ट्रेडिशनल ब्रिक का जो स्मॉलेस्ट डायमेंशन है 75, फ्लैट ब्रिक सोलिंग है। इसको मार्क भी किया जाएगा बाद में, जब इंफॉर्मेशन दिया जाएगा तब मार्क किया जाएगा। मतलब हम लोग जब ग्राउंड फ्लोर कंप्लीट करेंगे वर्टिकल, विदाउट वर्टिकल वॉल, वो दिखने में एक फुल स्लैब लगेगा, लेकिन उसका नीचे ये मटेरियल्स रहेगा। पहले टाइलिंग के ऊपर से ब्रिक वॉल जाएगा अप टू प्लिंथ लेवल, वहां पे खत्म हो जाएगा। फिर हर एक जो रेक्टेंगुलर एरिया क्रिएट हो गया वो ब्रिक वॉल ऊपर जाने से, जो ये रेक्टेंगुलर एरिया क्रिएट हो गया, उसमें सैंड फिलिंग होगा। सैंड फिलिंग के बाद फ्लैट ब्रिक सोलिंग होगा। फ्लैट ब्रिक सोलिंग होने के बाद प्लेन सीमेंट कंक्रीट होगा, जो कि वो 600 लेवल पे फिनिश होगा, जो कि ये 600 लेवल पे फिनिश होगा। आफ्टर फिनिशिंग वो दिखने में अपर फ्लोर का जब स्लैब फिनिश होता है, जैसे एक कंप्लीट एरिया मिलता है दिखने में, it will show as same only, but the internal materials are different. यहाँ पे भी 150 मिलीमीटर का प्लेन सीमेंट कंक्रीट, और उसके बाद जो है फ्लैट ब्रिक सोलिंग दे देते हैं। इसमें आप हैच यूज कर सकते हैं, यहाँ पे कंक्रीट का हैच, यहाँ पे ब्रिक्स का हैच, यहाँ पे रैम आर्थ का हैच, जैसे कि हम दिखाते हैं। एक मिनट, पहले ये कंप्लीट कर लें। लेकिन सैंक्शन ड्राइंग पे क्या होता है, आप लोगों को कलरिंग भी करना पड़ता है। आफ्टर टेकिंग प्रिंट आउट, डिफरेंट कलर कोड्स आर देयर। हम जब फर्स्ट डे एक थ्योरी क्लास लिए थे म्यूनिसिपल बिल्डिंग रूल्स का बुक को स्टडी करने की, जो एक ओवरव्यू दिए थे, वहां पे एक जगह हम दिखाए थे डिफरेंट लाइन टाइप, डिफरेंट कलर जो सैंक्शन ड्राइंग में है मेंशन करना पड़ता है। तो वैसे ही यहाँ पे वॉल्स, कंक्रीट्स, इसको डिफरेंट कलर्स से मेंशन करना पड़ता है, जो कि प्रिंट आउट लेने के बाद हम पेंसिल कलर और वाटर कलर से पेंट करके फिर उसको सैंक्शनिंग अथॉरिटी पे डिपॉजिट करते हैं। तो इसलिए पर्टिकुलर यहाँ पे हैच आप ना भी देंगे तो भी चलेगा, क्योंकि फाइनली उसमें कलर देना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप ऐसे लाइंस को ड्रॉ करके फिर प्रिंट आउट के बाद अगर कलर कर दे प्रॉपर्ली, तो दैट विल बी
गुड। बालकनी में, बालकनी पे यहाँ पे देखिए, आप इधर अगर बीम नहीं देते हैं, हम इधर बीम नहीं दिए बालकनी का एंड लाइंस पे, इंटरनली बीम है, तो वहां पे भी एक वॉल आएगा सेम एज अदर एरिया। वहां पे भी एक वॉल आएगा, लेकिन वो वॉल, ये भी ऊपर में आप डैम प्रूफ कोर्स पकड़ लीजिए। अभी ये वॉल कहाँ पे रेस्ट करेगा, इसके नीचे तो बीम नहीं है, तो इसका दो ऑप्शन है, आइदर टाई बीम लेवल पे इधर पे एग्जैक्टली सेम बीम दे दीजिए, जिससे क्या होगा, सेक्शन में ऐसे हो जाएगा, जो कि ऊपर का फ्लोर में है, बालकनी का आउटसाइड से बीम है, टाई बीम लेवल पे आइदर ऐसे बीम ले रहे, नहीं तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक छोटा सा स्टेप फाउंडेशन कर देना पड़ेगा। वन 25, 75, जैसा कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के बुक में हम लोग पहले भी स्टडी किए हैं। ऐसे करना पड़ेगा, उसके नीचे नीचे एक पीसीसी बेस देके कंप्लीट करना पड़ेगा। ऐसे पीसीसी बेस देके बालकनी का जो आउटर पोर्शन है, जहाँ पे हम बीम प्रोवाइड नहीं किए, टाई बीम, मतलब ये टाई बीम लेआउट पे जाते हैं, देखिए ये पोर्शन में टाई बीम नेसेसरी नहीं था, क्योंकि टाई बीम मेनली कॉलम्स को टाई करने के लिए बन रहा था, और यहाँ पे ये कॉलम से यहाँ से ही टाई हो जा रहा है, यहाँ से अलग से टाई होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये कॉलम टू कॉलम नहीं तो कॉलम टू बीम होता है। तो अभी इधर हम देख रहे हैं कि बालकनी का जो साइड का जो वॉल है ग्राउंड फ्लोर में अप टू प्लिंथ लेवल, वो उसको एस्टेब्लिश करने के लिए हम लोग को सेपरेटली एक फुटिंग देना पड़ रहा है, वो एल शेप का वॉल के लिए। तो हम क्या करेंगे, इधर भी एक टाई बीम ही दे देंगे, क्योंकि ये कॉस्ट सेविंग्स रहेगा, हम ये वाला पोर्शन नहीं करेंगे ऐसे। इधर में भी हम एक टाई बीम घुमा देते हैं। क्यों इधर टाई बीम दिए, ये समझाने के लिए, पहले हम टाई बीम नहीं दिए थे और अभी दे रहे हैं। तो फिर यहाँ पे टाई बीम लेआउट लेवल पे वो अपडेट होगा, वो कैसे होगा, यहीं से करते हैं, रेफरेंस एडिट करके, REFEDIT पॉलीलाइन बालकनी का एंड लाइन लिया। हम बोले थे आपको ब्लॉक एडिट और रेफरेंस एडिट पे क्या फर्क है। रेफरेंस एडिट पे आपका जो जिस ड्राइंग के ऊपर आप काम कर रहे हैं, वो ड्राइंग पीछे जो है फेड होकर दिखता है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं इधर पीछे रेस्ट ऑफ द पोर्शन फेड हो गया है, और जिस ब्लॉक को एडिट कर रहे हैं उसका लाइन जो है वो ब्राइटली विजिबल है। इससे क्या होगा, आपका पीछे का ड्राइंग का जो रेफरेंस है वो अपना ब्लॉग में यूज कर पाएंगे, और ब्लॉक एडिटर में क्या होगा, पीछे का ड्राइंग गायब हो जाएगा, एक नया विंडो खोलेगा, उसमें सिर्फ ब्लॉक ही आपको दिखेगा, जो कि एक्सटर्नल दूसरा कोई ड्राइंग के साथ अगर उसका रेफरेंस लेके ब्लॉक में काम करना है वो पॉसिबल नहीं होगा। इसलिए हम रेफेडिट ज्यादा यूज करते हैं। रेफेडिट रेफरेंस एडिट है फुल नेम, और शॉर्टकट है REFEDIT। ये इधर भी एक बीम कंप्लीट करके दे दी। यहाँ पे ये ब्लॉक पे अपडेट किया तो नीचे जो देखिए टाई बीम लेआउट पे भी ये ब्लॉक अपडेट हो गया, क्योंकि सेम ब्लॉक है। यही ब्लॉक पे काम करने का मजा है कि जहां जहां पे वो ब्लॉक आप प्लेस करेंगे वहां पे अपडेट हो जाएगा टोटल फोर्स।
यहाँ पे सेम एज अदर स्लैब्स इन ग्राउंड फ्लोर, पहले पीसीसी 150 का दे रहे हैं। प्लेन सीमेंट कंक्रीट थोड़ा मोटा होता है इसलिए हम 150 यूज किए हैं, और आरसीसी जो है 110 to 125 फॉर रेजिडेंशियल बिल्डिंग इज एनफ, इसलिए ऊपर का जो आरसीसी स्लैब है यहाँ पे हम 125 डायमेंशन यूज किए, और नीचे जो पीसीसी है रीइंफोर्समेंट नहीं, सिर्फ प्लेन सीमेंट कंक्रीट, उसमें हम 150 डायमेंशन यूज किए। ऑफसेट 75, ट्रेडिशनल ब्रिक का स्मॉलेस्ट डायमेंशन। अभी आप थोड़ा ज्यादा दिखाना चाहते हैं तो ये जो पीछे के तरफ बाकी जो टाई बीम्स हुआ है सेम लेवल पे, उसको एज एलिवेशन लाइन आप दिखा भी सकते हैं। पीछे की तरफ जो टाई हुआ है इसको एक एलिवेशन लेयर में डालेंगे जिसका लाइन विड्थ थोड़ा कम हो, क्योंकि ये पीछे की तरफ है, हम 0.18 पे डाल रहे हैं। और इसके नीचे जो है हमें पर्टिकुलर जो टाई बीम कटिंग हुआ है उसका एग्जैक्ट पीछे वाला जो कॉलम है वो कॉलम को थोड़ा एलिवेशन लाइन खींच के दिखा देना है। कहाँ कहाँ पे कॉलम है हम फ्लोर प्लान पे देख लेते हैं। यहाँ पे कॉलम है 250 का ही है, अगर डायमेंशन दूसरा होगा ओरिएंटेशन एज पर ओरिएंटेशन, उसका एलिवेशन लाइन भी हम लोग को चेक कर लेना पड़ेगा। इसका पीछे कॉलम यहाँ पे है, यहाँ पे सब 250 है, सेम लाइन पे ही सब आ जाएगा। ये लाइन के पीछे यहाँ पे है, और ये लाइन के पीछे यहाँ पे है, तो ये चारों कॉलम के नीचे ही है। ठीक है, हम चेक कर लिए, फिर इसको डिलीट ही कर देते हैं, जस्ट सभी का सेम रहेगा, इसलिए हम लाइन ड्रॉ करके इधर भी एक ब्रेक लाइन यूज करते हैं कि कॉलम नीचे की तरफ है। आर्किटेक्चरल ड्राइंग में इससे ज्यादा हम लोगों को दिखाना नहीं पड़ेगा। स्ट्रक्चरल ड्राइंग में क्या होता है, एक फाउंडेशन टू रूफ लेवल एक स्ट्रक्चरल ट्री दिखाना पड़ता है, जिस ट्री में फाउंडेशन का डिटेल, उसके बाद कॉलम स्टार्टिंग, टाई बीम, ग्राउंड फ्लोर लेवल, देन अपर फ्लोर लेवल्स विद बीम कॉलम्स, एक ट्री टाइप का होता है। हम नेक्स्ट डे आप लोगों को एक सैंपल ट्री दिखाएंगे जो दूसरा प्रोजेक्ट में पहले बना के रखे हैं। ट्री देना पड़ता है, उस ट्री में पूरा डिटेल रहता है। ये भी एलिवेशन लाइन पे रख देंगे। ये जहां जहां पे सेक्शन लाइन गुजरा है उसका ठीक पीछे वाला कॉलम का पोजीशन शो हुआ। हेडिंग को थोड़ा ऊपर ले लेते हैं। ये हो गया ग्राउंड फ्लोर। ग्राउंड फ्लोर का जो इंफॉर्मेशन है वो कंप्लीट हुआ। और एक चीज आप दे सकते हैं, देने का बहुत कुछ है। यहाँ पे देखिए बीम जो है ऊपर में कहाँ कहाँ पे दिख सकता है, बाई चांस इधर बीम नहीं आ रहा है, मतलब अगर कोई रूम के अंदर से सेक्शन गया हो जहाँ पे रूम का वॉल का थिकनेस 200 है लेकिन बीम 250 है, जो कि एलिवेशन में आपको दिखेगा, वहां पे यहाँ पे एक एलिवेशन लाइन आएगा बीम का, ऐसा एक एलिवेशन लाइन बीम का आएगा, जो कि हम लोगों को नेक्स्ट जो थ्रू सेक्शन हम करेंगे सेक्शन बी, वहां पे ऐसे सिचुएशन है जहां पे दिखाना पड़ेगा, इधर पे नहीं है, इधर पे नहीं है बाय चांस। तो ये हो गया ग्राउंड फ्लोर का सेक्शनल ड्राइंग आज कंप्लीट। नेक्स्ट डे क्या करेंगे, रूफ का जो छोटा मोटा इंफॉर्मेशन है सेक्शन में देना पड़ता है वो देंगे। ओवरहेड टैंक जो है अगर आरसीसी का बना होगा तो वो दिखाना पड़ेगा, वो दिखाएंगे। और रूफ में सेक्शनल पोर्शन कंप्लीट करके हम नेक्स्ट जो थ्रू सेक्शन है सेक्शन एट बी
जो फ्लोर प्लान पे दिया हुआ है BB, उसको ड्रॉ करेंगे, उसमें स्टेयरकेस भी रहेगा। तो आज ड्राइंग सेशन हम यहीं पे खत्म करते हैं और डिस्कशन सेशन में चले जाते हैं। देखते हैं कि किसी का कुछ क्वेरी है या नहीं ये सेशन के ऊपर। हाँ, तो आप जिनका भी क्वेरी है थोड़ा रेज हैंड ऑप्शन पे जाके रेज हैंड करके रखिएगा, हम उनको अनम्यूट करके उनसे क्वेश्चन पूछेंगे। थोड़ा रेज हैंड पे आप लोग रखिएगा। मोनिका जी, गुड मॉर्निंग सर। हेलो यस गुड मॉर्निंग, बोलिए। सर, जैसे हमने ग्राउंड फ्लोर ड्रॉ किया सर, उसकी हाइट हमने 320 ली थी। सर, जो हम फर्स्ट फ्लोर ड्रॉ करेंगे उसकी हाइट ग्राउंड लेवल से कम होगी सर? क्यों? क्योंकि सर उसकी हाइट हम कितनी ले सकते हैं, मतलब मैं पूछ रही हूँ सर, कम होगी या उसकी उतनी ही होगी? बिल्डिंग में जितने भी आप रेसिडेंशियल फ्लोर्स देंगे, फ्लोर का हाइट सेम रहेगा, लेकिन ग्राउंड फ्लोर जो है वो मेन ग्राउंड से 600 मिलीमीटर रेज होकर रहेगा। वो है प्लिंथ लेवल, यानी हाँ जी। ग्राउंड फ्लोर लेवल। लेकिन ग्राउंड फ्लोर में जो ग्राउंड फ्लोर का जो हाइट है वो 3200 जैसे रहेगा। ऊपर का अपर फ्लोर में भी 3200 रहेगा फॉर दिस प्रोजेक्ट, क्योंकि 7 मीटर है टोटल हाइट एंड दो फ्लोर में ही जो है रेसिडेंशियल यूनिट है। तो हाँ हम जी। आफ्टर गिविंग प्लिंथ लेवल 600 millimeter, the rest of dimension will be divided equally in 2 floors. ओके सर, Okay, थैंक यू सर। thank you. Any other query or any other participants? किसी को कुछ क्वेरी है? और रेज हैंड ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा। रेज हैंड ऑप्शन पे क्लिक करने से आपको पता चलेगा कि आपको कुछ पूछना है। हम उनका साउंड जो है ऑन करके फिर बात करेंगे। ओके, आई थिंक आज के ड्राइंग लेके और कोई क्वेरी नहीं है। तो आप लोगों को फिर से बता दें कि अप टू 2 में हमारा डेली एक क्लास का शेड्यूल है। आप लोगों को जहां से पता चल रहा है कि ये क्लास का शेड्यूल कैसे मिल रहा है, आज रात 9 बजे, नॉर्मली रात को 9 बजे हम अपडेट कर देते हैं इंफॉर्मेशन नेक्स्ट डे क्लास कब रहेगा। आज का क्लास हम अपडेट करना थोड़ा भूल गए, आज मॉर्निंग पे अपडेट किए हैं, लेकिन नॉर्मली डेली रात को 9 बजे के आसपास हम अपडेट दे देते हैं नेक्स्ट डे का क्लास कब रहेगा। ऑन एंड एवरेज 11 ओ क्लॉक मॉर्निंग हमारा क्लास रह रहा है। आज 10 बजे हो गया, ऐसे 1-2 दिन थोड़ा डिफरेंस है। तो आप सब लोग क्लास में प्रेजेंट रहिएगा। रेगुलर बेसिस पे ये जो क्लास आगे जा रहे हैं इसको फॉलो कीजिए। बाई चांस क्लासेस मिस हो गया तो निमी का जो वेबसाइट है वहां पे भी ये क्लासेस का वीडियोस जो है धीरे धीरे अपलोड हो रहा है, आपको कुछ ही दिन में अवेलेबल होगा। वहां से भी आप क्लास को रिव्यू कर सकते हैं, वीडियोस जो है उसको रिव्यू कर सकते हैं। और अभी तो थोड़ा पैंडेमिक टाइम है, सभी लोग घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, ये बोल के हम आज का जो क्लास है वो खत्म करते हैं। मैडम